हेलो दोस्तों, ये है हमारी फरवरी करंट अफेयर हरियाणा की। स्पेशल हरियाणा की टॉपिक है, इसमें हरियाणा करंट अफेयर है। हमने पहले जनवरी मंथ की करंट अफेयर करवा दी, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा दूसरी है फरवरी की। हम इसी तरह 12 महीने की करंट अफेयर करवा देंगे। चलो शुरू करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। बहुत ही आप देखना, आपको मजा आएगा। पूरे देखना, फिर बाद में बताना रिव्यू। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में एनफोर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में 17.20 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की? कहाँ पे की? हरियाणा के विभिन्न स्थान पे। ईडी ने निवेश घोटाले से संबंधित हरियाणा के 6 स्थानों पर छापेमारी कर 17.20 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की। यह जांच हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिक एफआईआर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में कौन सा भाषा फॉर्मूला लागू किया है? तो ये लागू किया है हमारे पास बी ऑप्शन, त्रिभाषी फॉर्मूला। हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूलों में त्रिभाषी फॉर्मूला थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया है। हरियाणा में इस फॉर्मूले को लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। ये मतलब बात इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा पहला राज्य बन गया है जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार हरियाणा में कक्षा 9 और 10 के लिए कौन सी भाषाएं अनिवार्य है? कक्षा 9 और 10 के लिए जो भाषा अनिवार्य है वो है हिंदी और अंग्रेजी। नए नियमों के अनुसार या नए नियम के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य भाषा होगी, जबकि तीसरी भाषा के रूप में वे संस्कृत, पंजाबी, उर्दू में से कोई सी भी एक चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन 1907 की याद में किसानों ने 23 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया? तो ये बी ऑप्शन, 23 फरवरी 2025 को पंजाब और हरियाणा सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा के सम्मान में पगड़ी संभाल दिवस मनाया था 23 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सरदार अजीत सिंह ने 1907 में ब्रिटिश सरकार के किन कानूनों के खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन शुरू किया था? तो ये उपरोक्त सभी, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900, पंजाब लैंड कोई कोलोनाइजेशन एक्ट 1906, दोआब बारी एक्ट 1907। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई संसद सांसद 60 दिनों तक बिना अनुमति या अनुपस्थिति रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है? तो अनुच्छेद बी 104 101 के भाग 4 से यदि कोई संसद सांसद कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर देती है। आगे हरियाणा जी के मतलब हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, कभी आप सोचे कि क्या क्वेश्चन है, थोड़े डीप क्वेश्चन है एचसीएस लेवल के। तो चलो देखते हैं। सभी तरीके के क्वेश्चन है इसमें, मतलब ज़्यादा तो करंट अफेयर ही है। आप धैर्य बनाए रखोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में संपन्न हुए 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का समापन किसने किया? तो ये समापन किया था ऑप्शन सी, केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का समापन समारोह की अध्यक्षता की। यह मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक चला था 2025 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अरावली जंगल सफारी परियोजना का कियन क्रियान्वयन अब किस विभाग को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है वन और वन्यजीव विभाग। प्रारंभ में यह परियोजना पर्यटन विभाग के पास थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब इसका निष्पादन वन और वन्यजीव विभाग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हरियाणा के किन जिलों में क्रम से कुश्ती और मुक्केबाजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन, सोनीपत और पानीपत। हरियाणा सरकार ने सोनीपत में कुश्ती, रेसलिंग और पानीपत में मुक्केबाजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यमुनानगर में किस महापुरुष के नाम पर मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जाएगा? यमुनानगर में किस महापुरुष? तो महापुरुष है बंदा सिंह बहादुर। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए यमुनानगर में बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 15वें वित्त आयोग के तहत हरियाणा की ग्रामीण स्थानीय निकायों 2024-25 के लिए कितनी राशि की दूसरी किस्त जारी की गई है? तो ये राशि की 202.47 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनटाइड ग्रांट के रूप में 202.47 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
हरियाणा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त? तो सी अनुराग रस्तोगी। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुराग रस्तोगी को 1990 के बैच के अधिकारी है, इनको नया मतलब कि मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना का लाभ अब नई फसल के उत्पादों को भी दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन आलू। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में अब आलू उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देगा ताकि उन्हें बाजार की कीमतों उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली अंबाला रेल कॉरिडोर को कितने लेन ट्रैक के कॉरिडोर में अपग्रेड करने की योजना है? तो ये है 4 लेन, बी ऑप्शन। रेल मंत्रालय ने दिल्ली अंबाला रेल कॉरिडोर पर बढ़ते भार को देखते हुए मौजूदा 2 ट्रैक प्रणाली को 4 लेन कॉरिडोर में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत प्रत्येक परिवार को कितने अंकों की विशिष्ट आईडी प्रदान की जाती है? तो फैमिली आईडी में कितने अंक होते हैं? तो ये है हमारे पास बी ऑप्शन 8 अंक। हरियाणा में प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की एक विशिष्ट फैमिली आईडी प्रदान की जाती है, जिसमें जन्म, मृत्यु और विवाह का रिकॉर्ड जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा सरकार ने किस जिले के सरकारी कॉलेज में ई लाइब्रेरी मॉडल शुरू कर रही है? तो ये सी ऑप्शन गुरुग्राम। डिजिटल शिक्षा में सुधार के लिए गुरुग्राम में सरकारी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी शुरू की जा रही है, जहां छात्रों को हजारों डिजिटल पुस्तक और शोध पत्रों तक पहुंच मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही के अध्ययन जनवरी 2025 के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा? तो ये सी ऑप्शन 14%। अध्ययन में पाया गया कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना दिल्ली एनसीआर में पीएम 2.5 में केवल लगभग 14% योगदान देता है, जिसे प्रदूषण का एक गौण स्रोत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के पास दिसंबर 2024 तक लगभग कितने अपील मामले लंबित हैं? तो हरियाणा के ये है 7,000 से अधिक। एक आरटीआई जवाब के अनुसार हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने दिसंबर 2024 तक 7,216 अपील मामले लंबित हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा के किस जिले के मंडोरा गांव में रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च किया गया? क्या क्वेश्चन है? हरियाणा के किस जिले में मंडोरा गांव में रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च किया गया? तो ये है सोनीपत। ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन तकनीकी समाधान पेश करने के लिए सोनीपत के मंडोरा गांव में रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भावांतर भरपाई योजना वर्तमान में हरियाणा की कुल कितनी बागवानी फसलों को कवर करती है? तो ये ऑप्शन बी 21। यह योजना वर्तमान में 21 बागवानी फसलों को कवर करती है, जिसमें 5 फल है, 14 सब्जियां और 2 मसाले वाली किस्तें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 है दिल्ली अंबाला रेल कॉरिडोर को विस्तार परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? दिल्ली अंबाला रेल कॉरिडोर की जो विस्तारित जो लागत है वो है हमारे पास बी ऑप्शन 7,074 करोड़। इसमें 193.6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का विस्तार की अनुमानित अनुमानित लागत है 7,074 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में खेल नर्सरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी प्रणाली शुरू कर रही है? तो सरकार शुरू करी है बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। खेल नर्सरियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आहार भत्ता सही खिलाड़ी तक पहुंचाने के लिए सरकार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू कर रही है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है बी ऑप्शन 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस जो है प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में हरियाणा ने इस अवसर पर अरावली सफारी लॉन्च करने के प्रयास तेज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है केंद्र सरकार। 2019 के संशोधन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहले ये 5 वर्ष तय था। क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली एनसीआर में ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GR ग्रैप को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? जी रैप को। तो ये लागू करने वाली जो संस्था है वो है सी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQUM। एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा के किस शहर में ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। कैंसर के इलाज
और अनुसंधान पर चर्चा करने के लिए गुरुग्राम के ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गुरुग्राम में कचरा संकट वेस्ट को दूर करने के लिए हाल ही में किस पोर्टल के माध्यम से निगरानी शुरू की गई है? तो ये है बंदवारी वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। गुरुग्राम में बंदवारी लैंडफिल साइट पर कचरे का ढेर और प्रसंस्करण की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल सिस्टम और पोर्टल उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सी ऑप्शन, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन। हरियाणा सरकार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। मुख्यमंत्री क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में किस संत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राज्य में उत्सव का आयोजन किया? तो ऑप्शन सी, गुरु रविदास। फरवरी में गुरु रविदास जयंती पर अवसर पर हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किए और उनकी शिक्षाओं और पाठ्यक्रम में शामिल करने को बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा आईएमए ने किस मुद्दे पर अपनी हड़ताल निलंबन वापस ले लिया? तो ये है बी ऑप्शन, हरियाणा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत बकाया भुगतान मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 31, गर्भाणी दृष्टि के पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान। यह एक स्वास्थ्य तकनीक है कि पहल है जिसका उद्देश्य एआई और डेटा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को जटिलताओं का जल्दी पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा के किस रेडियो कार्यक्रम को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ और महिला सशक्तिकरण का सहारा गया के लिए सराहा गया है? तो ये ए ऑप्शन, म्हारी लाडो रेडियो कार्यक्रम हरियाणा में लिंग अनुपात सुधारने और बालिकाओं के अधिकार को प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रमुख माध्यम बना। क्वेश्चन नंबर 33, घग्गर नदी के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए हाल ही में किन दो स्थानों पर नमूने लिए गए? तो बी, कालका और पंचकुला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्ड ने घग्गर नदी के प्रदूषण स्तर को मापने के लिए कालका और पंचकुला के पास से पानी के नमूने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का उच्च स्तर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है पानी में जैविक कचरे की अत्यधिक प्रदूषित। बीओडी का उच्च स्तर यह दर्शाता है कि पानी में कार्बनिक कचरा अधिक है, जिसे विघटित करने के लिए सूक्ष्मजीव अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बी ऑप्शन, 500.25 करोड़ रुपये। हालिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में शहरी निकायों को विभिन्न विकास कार्य के लिए 500.25 रुपये करोड़ की ग्रांट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई लाइब्रेरी योजना का नाम क्या है? तो ये है सरदार पटेल ई लाइब्रेरी। हरियाणा सरकार के कई जिलों में सरदार पटेल ई लाइब्रेरी पहल के तहत डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण हप्पा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी, हरियाणा पहचान पत्र प्राधिकरण का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अंबाला रेल कॉरिडोर के 4 लेन होने के किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी सबसे अधिक सुधार होगा? तो दिल्ली और पंजाब और हिमाचल। यह कॉरिडोर दिल्ली को हरियाणा के मध्य से पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, अरावली जंगल सफारी पार्क हरियाणा के किन दो जिलों की सीमाओं पर कवर करेगा? तो बी ऑप्शन, गुरुग्राम और नूंह। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम और नूंह जिलों के अरावली क्षेत्र में लगभग 10,000 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण सीमा आमतौर पर किस महीने में समाप्त होती है? तो ऑप्शन सी, फरवरी रबी सीजन के लिए। रबी फसलों के सत्यापन और मुआवजे के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आमतौर पर फरवरी के मध्य तक पूरी कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा के किस जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए गए? तो ये डी ऑप्शन, ए और बी दोनों में। सोनीपत, गुरुग्राम दोनों स्थानों पर कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र पर काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी है? तो ये दी जाती है 71,000। बीपीएल और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, रूटैक का पूर्ण रूप क्या है जिसमें सोनीपत में स्मार्ट विलेज सेंटर शुरू किया है? रूटैक का मतलब होता है ऑप्शन ए,
रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप आईआईटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक पहुंचाने का कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में A+ ग्रेड नेक एनएसी की मान्यता मिली? तो ये मिली है ऑप्शन बी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू। एमडीयू रोहतक राज्य के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है जिसे उच्च नेक ग्रेड प्राप्त है। फरवरी में इसकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई किस वर्ष लागू था? तो सूचना का अधिकार ये वर्ष 2005, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया आरटीआई अधिनियम। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया जा सकता है? तो प्रति परिवार अधिकतम 5 पशु। हरियाणा में पशुधन बीमा की योजना के तहत प्रति परिवार 5 पशुओं का जो है वो किया जा सकता है, बीमा किया जा सकता है। सूरजकुंड मेले में इस वर्ष 2025 की थीम स्टेट कौन सा था? तो थीम स्टेट था तेलंगाना। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए तेलंगाना को थीम स्टेट के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 48, सूरजकुंड मेले 2025 में साझेदार देश कौन सा था? तो साझेदार देश था उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन। उज्बेकिस्तान ने इस वर्ष सूरजकुंड मेले में पार्टनर नेशन की भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई? तो ये है फतेहाबाद और कैथल। धान की खेती करने वाले जिले जैसे फतेहाबाद, कैथल और जींद में पराली जलाने की घटनाएं सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये है ऑप्शन बी ए पी राघवेंद्र वर्तमान हरियाणा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किस शहर में लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए? तो ये बी ऑप्शन यमुनानगर। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को मालिकाना हक और प्लॉट आवंटन पत्र सौंपे। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है ए ऑप्शन श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र दुनिया का पहला आयुष विश्वविद्यालय है जहां हाल ही में नई शोध परियोजनाओं की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है, दुनिया का पहला आयुष विश्वविद्यालय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हमारी लाडो रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से किस जिले ने लिंग अनुपात में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की? तो सोनीपत। सोनीपत प्रशासन द्वारा शुरू किए गए हमारी लाडो रेडियो कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा में दयालु योजना का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन दयालु, तो इसका ऑप्शन बी उत्तर है। गरीब परिवारों के सदस्य को मृत्यु या दिव्यांगता पर वित्तीय सहायता से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा फरवरी 2025 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो सी ऑप्शन अवनीश सबरवाल, जो सांकेतिक नाम पीडीएफ के अनुसार है। जो ये फरवरी के दौरान फरवरी के दौरान आयोजित विभिन्न खेलों प्रतियोगिताओं में हरियाणा के एथलीटों ने अपना दबदबा बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वेस्ट टू वंडर पार्क की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में पार्क विकसित किया जा रहा है? तो बी ऑप्शन गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम कचरे की से कलाकृतियों बनाकर वेस्ट टू आर्ट पार्क विकसित कर रहा है ताकि स्वच्छता का संदेश दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में अटल जल योजना में कितने जिलों में लागू की गई जा रही है अटल जल योजना? तो ये जो है बी ऑप्शन गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा में 14 जिलों के 36 ब्लॉकों में अटल भूजल योजना प्रभावी रूप से लागू है। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा सरकार ने किस फसल को बढ़ावा देने के लिए मक्का प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? तो ये केवल ए ऑप्शन जल संरक्षण के लिए धान के स्थान पर मक्का उगाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा के किस शहर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी की स्थापना की जा रही है? तो ये ऑप्शन ए गुरुग्राम के मानेसर में स्वच्छ ऊर्जा और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, गवर्नी दृष्टि गार्बेनी दृष्टि
एआई मॉडल को किन संस्थानों ने मिलकर विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास और THSTI फरीदाबाद, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद और आईआईटी मद्रास ने मिलकर इसे विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की कुल संख्या मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन सी 11। आरटीए आरटीआई अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अधिकतम सूचना आयुक्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा के किस जिले में इको फ्रेंडली जिला बनाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ऑप्शन ए पंचकुला, हरियाणा सरकार ने पंचकुला को सौर ऊर्जा से संचालित ग्रीन सिटी के रूप में विकसित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 63, पगड़ी संभाल जट्टा गीत के मूल लेखक कौन है? पगड़ी संभाल जट्टा के है बाक्य दयाल। इस प्रसिद्ध गीत को जंग सयाल अखबार के संपादक बाक्य दयाल ने 1907 के किसान आंदोलन के दौरान लिखा था। क्वेश्चन नंबर 64, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी ताकि स्थानीय कारीगरों और हस्तलिपि को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में कौशल विकास मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बी ऑप्शन, हरियाणा कौशल विकास मिशन का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में से प्रवेश करती है? तो ये बी ऑप्शन पंचकुला, घग्गर नदी हरियाणा के काल का पंचकुला के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, हरियाणा में ई अधिगम योजना का प्रमुख लाभ क्या है? ई अधिगम का बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और डाटा। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं के छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए टैबलेट वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अरावली जंगल सफारी के विकास के लिए हरियाणा सरकार किस देश की विशेषज्ञों की सहायता ले रही है? तो संयुक्त तो अरावली तो ये है जो अरावली सफारी को शारजाह सफारी पार्क के तर्ज पर विकसित करने के लिए यूएई के विशेष विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आरटीआई मामलों में लंबित होने वाले मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन डी, राज्य में सूचना आयोग में मामलों में लंबित होने के पीछे रिक्त पद और सुनवाई की धीमी प्रक्रिया मुख्य कारण है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 70, हरियाणा के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान केंद्र स्थित है? क्या हरियाणा के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये ऑप्शन ए इसका उत्तर है। यह कैंसर अस्पताल न्यू चंडीगढ़ मुल्लानपुर पंचकुला के पास स्थित है, जो इस क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 71, हरियाणा परिवार पहचान पत्र डेटा साझाकरण नियम 2024 के तहत गोपनीयता का उल्लंघन करने पर क्या सजा है? तो कारावास और जुर्माना दोनों। पीपीई डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं जिसके उल्लंघन पर दंड प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को कितनी राशि ऋण पर बिना गारंटी के मिलता है? तो ऑप्शन बी, पशुपालकों को 1.60 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी कोलेटरल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हरियाणा के किस जिले में उत्तर क्षेत्रीय डेयरी उत्कृष्टता केंद्र नॉर्थर्न रीजनल डेयरी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है? तो ये हिसार में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास में इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 74, ग्राम संरक्षण योजना के तहत प्रथम श्रेणियों के अधिकारियों को कितने गांवों को गोद लेना होता है? तो ए, इस योजना के तहत प्रत्येक प्रथम श्रेणी अधिकारी को एक गांव गोद लेना होता है और उसके विकास की निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में चर्चा में रहा बंदवारी लैंडफिल साइट हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है गुरुग्राम। हरियाणा फरीदाबाद रोड पर स्थित बंदवारी लैंडफिल साइट कचरा प्रबंधन संकट के कारण सुर्खियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित करने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 18.9%। हरियाणा सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूलों के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थित है? तो ये है घरौंडा करनाल में। करनाल के घरौंडा में सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट 78, भावांतर भरपाई योजना में आलू के लिए निर्धारित सुरक्षित बेच मूल्य कितना है आलू के लिए? तो 600 रुपये प्रति क्विंटल।
आलू के लिए 600 से 650 रुपये के आसपास संरक्षित मूल्य तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। दिल्ली अंबाला रेल लाइन के 4 लेन होने से यात्रियों के समय में कितनी कमी आने का अनुमान है? तो 30 से 45 मिनट। अतिरिक्त ट्रैक होने पर एक्सप्रेस ट्रेन की गति बढ़ेगी और मालगाड़ियों के कारण होने वाली देरी कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80। चिरायु हरियाणा योजना का लाभ किन परिवारों को मिलता है? तो ये मिलता है जिनकी वार्षिक आयु 1.80 लाख से कम है। आयुष्मान भारत के विस्तार के रूप में चिरायु हरियाणा 1,80,000 से कम आय वालों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है करनाल में। यह राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है जो करनाल में अंजनथली गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82। हरियाणा के वित्त आयोग ने ग्रामीण निकायों के लिए टाइड ग्रांट का उपयोग किस कार्य के लिए अनिवार्य किया है? तो पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से फसल की खरीद को किस आधार पर की जाती है? तो बी ऑप्शन पटवारी द्वारा की गई ई गिरदावरी और किसान द्वारा पोर्टल पर किए गए पंजीकरण के मिलन के बाद ही खरीद होती है। नेक्स्ट हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को किस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी है? तो वे हैं बी वित्तीय योजना और राजस्व विभाग। अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव के साथ साथ वित्त और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85। हरियाणा में सर्वेक्षण 2024-25 में हरियाणा का कौन सा शहर सर्वोत्तम शहर बनने की दौड़ में सबसे आगे है? तो सी पंचकुला और गुरुग्राम स्वच्छता रैंकिंग सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पंचकुला अक्सर बेहतर रेटिंग मिलती रहती है। हरियाणा में पद्मा योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रोग्राम टू एक्सीलेंस डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांस का उद्देश्य हर ब्लॉक में उद्योग स्थापित करना है। नेक्स्ट घग्गर नदी में प्रदूषण फैलाने वाले सुखना चो का पानी किस शहर से होकर आता है? तो ये आता है चंडीगढ़ पंचकुला। सुखना चो चंडीगढ़ और पंचकुला के कचरे और अनुपाचरित अपशिष्ट को घग्गर नदी में ले आता है। ऑनकोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में किस तकनीक के उपयोग पर चर्चा हो रही है? तो ये हो रही है रोबोटिक सर्जरी और एआई पर। हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले को फार्मा क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो पंचकुला के बरवाला क्षेत्र को एक बड़े फार्मास्यूटिकल हब के रूप में विकसित करने की योजना है। हरियाणा के शौर्य पदक विजेता सैनिकों की वार्षिक पेंशन को हाल ही में कितना किया गया? तो ऑप्शन डी दोगुना कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं की मासिक वार्षिक भत्तों को में वृद्धि की है। क्वेश्चन नंबर 91। मुख्यमंत्री राहत कोष चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए अब किस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? तो पी अंत्योदय सरल पोर्टल। गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 92। हरियाणा के किन जिले में भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो सोनीपत में। यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है जो सोनीपत के खानपुर कला में स्थित है। नेक्स्ट सूरजकुंड मेला 2025 में किस पारंपरिक कला को विरासत और प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षक बनाया है? तो ये था उपरोक्त सभी फुलकारी सांझी कला और डैप आर्ट। नेक्स्ट हरियाणा में निरोगी हरियाणा योजना का तहत क्या किया जाता है? तो इसमें भी ऑप्शन है। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक नागरिकों की स्वास्थ्य जांच करना और उनका डिजिटल हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95। हरियाणा की खेल नीति 2024-25 के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो सी ऑप्शन 6 करोड़। हरियाणा सरकार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ की नगद राशि पुरस्कार देती है। क्वेश्चन नंबर 96। स्मार्ट विलेज सेंटर रोहतांग के तहत किन समस्याओं पर समाधान किया जा रहा है? तो उपरोक्त सभी। आईआईटी के वैज्ञानिक गांव में जाकर खेती और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को तकनीकी समाधान निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। हरियाणा दिल्ली अम्बाला रेल कॉरिडोर किस प्रमुख रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये नॉर्थर्न रेलवे के अंदर आता है। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये बी ऑप्शन मुख्यमंत्री स्वयं इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। हरियाणा में किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार सबसे कम है? तो कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र मैदानी इलाका, यहाँ अरावली का विस्तार नहीं है। अरावली मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा में है। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे फरवरी 2 के अवसर पर हरियाणा की किस झील को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया है?
तो ये ऑप्शन ए भिंडावास झज्जर और सुल्तानपुर गुरुग्राम हरियाणा की दो रामसर साइट जिनकी सुरक्षा पर फरवरी में विशेष चर्चा हुई है। भिंडावास और सुल्तानपुर, ये थे हमारे फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। आगे बने रहना अगले जो मंथ है उनके लिए। धन्यवाद।